गुलाम नबी आज़ाद और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगा रहे हैं, ये सारे मिलकर के जम्मू कश्मीर को पहले भी आप लोगों ने बर्बाद किया और आगे भी आप, ऐसा लग रहा है कि बर्बाद और तबाही के तरफ। बेहद अफसोस की बात है कि आज जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी नेता, कहेंगे हम, ये रीजनल पार्टीज के नेता, साबका मुख्यमंत्री, कबीना मंत्री, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी और जो सड़कों से लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई कि हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को, शर्तों को वापस किया जाए, और हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 से और हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से ये गुलाम नबी आज़ाद और इल्ज़ाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगा रहे हैं, ये सारे मिलकर के जम्मू कश्मीर को पहले भी आप लोगों ने बर्बाद किया और आगे भी आप, ऐसा लग रहा है कि बर्बाद और तबाही के तरफ जम्मू कश्मीर को ले जा रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि मैंने तो ये जंग का जब ऐलान किया था, मैंने ये कहा था कि मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, तमाम जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाऊंगा, और मैं कामयाब भी हुआ इसमें। मैंने 1,30,00,000 आवाम के साथ मिलकर के, उन्होंने पूरा पूरा आशीर्वाद और सहयोग मुझे दिया रियासत के दर्जे की वापसी के लिए, 370 की वापसी के लिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए मेरा साथ भी दिया। लेकिन आप जो फॉर्मर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर बेग, पहले तो कहते थे कि 370 के लिए हम बड़ी बड़ी जंग लड़ेंगे और अगर 370 हटा तो मुजफ्फर बेग जिस तरीके से कहता था कि एक और विभाजन हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, एक बंटवारा हो जाएगा, और कुछ कश्मीरी नेता कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद अल्ताफ बुखारी कहते थे कि बेहतर से बेहतर वकील करेंगे, और आजाद कहते थे, उन्होंने तो रिट पिटीशन ही नहीं दायर की, जमा जबानी खर्चे कर रहे हैं, लेकिन जिसने ईमानदारी के साथ ये जंग लड़ी, और आप लोगों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का वजूद चला गया। हमारे बुजुर्गों की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वाली, पीर पंजाब पहाड़ियों की पगड़ी आपने उछाल दी। अभी भी आपका बर्बादी से जब दिल नहीं भरा, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ये इल्जाम तराशी जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रही है। आप बताइए, जिन नेताओं के मैंने नाम गिनवाए हैं, आप बताइए कि आपने कैसे, कौन सा संघर्ष किया, कौन सी कुर्बानी दी कि आपको रियासत वापस मिलती, कौन सी कुर्बानी दी कि आपको 370 वापस मिलता। सुनील डिंपल ढंके की चोट के ऊपर कह सकता है कि मैंने ये जंग सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है और रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करवा करके लाया हूं, चुनाव करवाने का ऐलान करके लाया हूं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? ये साबका चीफ मिनिस्टर्स आज भी वही सबसे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि आप, अगली सरकार आपकी होगी, अगले मुख्यमंत्री आप बनेंगे। अरे आपने संघर्ष क्या किया रियासत के वजूद को बचाने के लिए? आज 1,30,00,000 अवाम और नौजवान कितना परेशान है, आपको इसका अंदाजा है? और आप तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम बड़े बड़े नेताओं को सबक सीखना चाहिए किसानों से, किस तरीके से देश का अन्नदाता अपने वजूद को और देश का पेट पालने के लिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। आप लोगों ने तो कौन सा संघर्ष किया? कोई रात के अंधेरे में मिलता है केंद्रीय मंत्रियों से, कोई दिन के उजाले में मिलता है। आप 16 के 16 बड़े बड़ी मूर्तियां जो है, बड़े बड़े चेहरे लेकर के जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में टी पार्टी ब्रिटेनिया बिस्किट खा करके आ गए थे, आप कुछ लेकर के आए? आज जो आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आप बर्बादी कर रहे हैं, हमारी मुवाक्कफ को कमजोर कर रहे हैं। हम 100 सालों तक ईमानदारी के साथ ये जंग लड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के साथ। इल्हाक की शर्तें लागू करवाने के लिए, असेशन की शर्तें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को
जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए जंग लड़ेंगे। अरे सबक सीखिए लद्दाख वालों से, जो हमारे मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर रियासत के दर्जे को लेकर के, स्पेशल स्टेटस को लेकर के, स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, अपनी जमीनें, अपनी नौकरियों की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहा है। आपने सिर्फ जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर को लूटा, मुख्यमंत्री कबीना मंत्री बन के, और आप ही की वजह से 370 भी गया, रियासत भी तबाह हो गई, रियासत का वजूद भी गया और डेमोग्राफी और इतिहास भी गया। आज जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी का, बर्बादी के जिम्मेवार आप लोग हैं, जिनके नाम मैंने इन वीडियो में बताए हैं।